Hello, all my viewers, and today I'm going to take this question from the chapter EMI, and topic is induced electric field. The question is saying a thin non-conducting ring of mass m having total charge q can rotate freely about its own axis. अपने axis पे घूम रहा है. Initially, when the ring is stationary, a magnetic field directed perpendicular plane is switched on. तो पहले वो रिंग रुकी हुई थी और एकदम से ही यहाँ पे जो फील्ड है उसको ऑन कर दिया गया और ऑन करते ही घूमने लग गई. तो हमें ओमेगा फाइंड करना है कितना होगा. तो चलिए हुआ क्या कि पहले फील्ड नहीं थी वहां कुछ भी और एकदम से फील्ड आ गई तो कुछ फ्लक्स चेंज हुआ और उस फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ पैदा हो जाता है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है इस रीजन में. और उनको पता होना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंड्यूस वाली, जो कि फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की आती है, वो जो नेचर है उसको सर्कुलर होता है. वो हमेशा सर्कुलर नेचर की होती है. किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू पता होती है हमको, कहीं पे भी निकालें तो दिस इज इक्वल टू आर बाई टू डीवी बाई dt. इसको हम ड्राइव करते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में. तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिंग पे कुछ ऐसे आ जाएगी. बी एकदम स्विच ऑन हो गया तो बी बढ़ गया, जैसे क्रॉस बढ़ गया तो वो रिंग पे इस तरह से आएगी कि क्रॉस क्रॉस को कम करे. तो कुछ ऐसे आने चाहिए वो इस तरह से, ताकि ये डॉट बनाए और यहाँ पे जो भी चार्ज रखा है हर जगह पे उस चार्ज पे इधर फोर्स लगा देगी वो टेंजेंशियली. क्यूई क्यूई क्योंकि रिंग पे चार्ज भी है. तो उस क्यूई चार्ज की वजह से टेंजेंशियल फोर्स की वजह से रिंग घूमने लग जाती है. वो हमको निकालना है. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उस रिंग पे फोर्स लिखते हैं या टॉर्क लिखते हैं सीधा. तो सेंटर आउट घूम रहा है वो, तो घूम रहा है अपने अपने एक्सिस से आउट घूम रहा है. तो आर परपेंडिकुलर जो कि आर ही है इनटू जो भी फोर्स होगी. अब सारे रिंग पे जितनी, अगर ये डी क्यू है तो अगर इस तरह मैं डी क्यू मान लूँ और फील्ड यहाँ ये लिखूँ तो फोर्स होगी इस एलिमेंट पे डी क्यू इंटू ई. ये टॉर्क आएगा उस चार्ज पे, कह सकते हैं इस छोटे से चार्ज पे जो हमने एलिमेंट लिया. इसको इंडिकेट कर लेते हैं. सो आर इंटू ई पता है हमको, ई होता है आर बाई टू और आर की वैल्यू इस जगह पे आ रही है तो ये हो जाएगा आर बाई टू डी वी बाई डी टी इंटू डी क्यू. तो करेंगे तो ऑर्डर इसका पुट कर सकते हैं, डीवी को डेल भी कर ले तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा. तो ये टॉर्क आ जाएगा इसका जो इस रिंग पे लग रहा होगा. नाउ दिस टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा. तो दिस इज आर स्क्वायर बाई टू डेल बी बाई डेल टी इंटू क्यू. आई रिंग का होगा एम आर स्क्वायर, अल्फा होगा डेल ओमेगा बाई डेल टी. सो डेल ओमेगा निकल के आएगा. चेंज कितना होगा, क्यू आर स्क्वायर कट गया, क्यू डेल्टा बी बाई टू एम. नाउ डेल्टा बी चेंज कितना हुआ, पहले फील्ड जीरो थी बाद में फील्ड बी हो गई तो बी से तो डेल्टा बी इज इक्वल टू चेंज फाइनल माइनस इनिशियल. दिस इज क्यू बी बाई टू. दिस इज आर ओमेगा. इतना ओमेगा इस रिंग पे आ गया. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट फाइंड करना, फाइंड आल्सो फाइंड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वल टू होता है वैसे तो एन आई ए. हाँ, इससे भी कर सकते हैं इसको. तो यहाँ पे तो टर्न्स तो कुछ है ही नहीं, टर्न्स तो वन ही है तो सिंपल आई है. आई कितना होगा, क्यू बाई टी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर. जो टी होता है वो होता है टू पाई बाई ओमेगा पाई आर स्क्वायर. एम निकल के आएगा यहाँ से क्यू ओमेगा आर स्क्वायर. ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्यू बी बाई टू एम इंटू आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन 4 बाई यहाँ पर टू भी है क्योंकि यहाँ पर टू निकल के आएगा. तो दिस इज द required magnetic moment. तो हम इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं इसको. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.